जम्मू कश्मीर यूटी में होने वाले इलेक्शंस के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी कमर जो है वो कस रही हैं। वहीं अगर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, उन्होंने भी पीएजीडी का गठन जो है वो किया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं पीएजीडी जो है कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। और पीएजीडी की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, सीपीआईएम, जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस और पीपल्स मूवमेंट। लेकिन आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरह से बात करते हैं और पीडीपी की बात करते हैं, पहले आप सुनिए महबूबा मुफ्ती जी क्या कहती थी पहले एनसी के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्सी हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकती है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ने जो है वो कुछ दिन पहले ही किनारा कशी की है और पीएजीडी पे इल्जाम बहुत बड़ा आयत हुआ है कि पीएजीडी के पास रोड मैप जो है वो क्लियर नहीं है। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो ये कहते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर बेस्ड, वो एक मंच पर आ जाएं, एक स्टेज पर आ जाएं, तो हो सकता है आवाज जो है वो बहुत दूर तक जाए। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ने जो है वो पीएजीडी पर यानी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सत्ता के लिए जो फिर से एक बार सत्ता में आना चाहते हैं या लोगों की सेवा यानी खिदमत करने के लिए जो है लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। वहीं अगर आप देखिए, पहले ये वही महबूबा मुफ्ती थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कहती थी कि कहीं ना कहीं वो जो है अपनी कुर्सी के लिए इस तरह से कह रहे हैं, और यही फारूक अब्दुल्ला थे जो महबूबा मुफ्ती के बयानों से किनारा कशी करते थे और कहते थे वो उनका इंडिविजुअल बयान है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 7 पॉलिटिकल पार्टीज थी जो यहाँ पर पीएजीडी में शामिल थी, लेकिन अब जो है वो 4 ही रह गई हैं और उन चारों को भी छोड़ते हुए जो है एनसी और पीडीपी ने ये कहा है कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं यानी जम्मू कश्मीर यूटी में वो सिर्फ एनसी और पीडीपी जो है वो कंटेस्ट कर रही है। वहीं आप ये भी देखिए कि जिस तरह से हम यूथ विंग की बात करते हैं पीर पंचाल एरिया में पीडीपी की, वो तो अभी जो है वो डिसॉल्व है। और वहीं अगर एनसी की बात करते हैं, बहुत से लीडर जो है वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन किस बिहाफ पर और किस बेस पर जो है आने वाले इलेक्शंस में जो ये कहा गया है कि एनसी और पीडीपी जो है वो मिलकर इलेक्शंस लड़ेगी, क्या ये जो इरादा है ये इन दोनों का है या इनकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर हैं वो भी इनके साथ हैं? इसी के साथ साथ जो कुछ दिन पहले शाह फैसल की पार्टी थी जो बिल्कुल पीएजीडी की बात करते हैं, उन्होंने ही जो है उस पार्टी को जो है बनाया था कि कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर की आवाज को बुलंद किया जा सके। अगर मोस्टली बात करते हैं 370 और 35 के बाद पीएजीडी को जो है वो शाह फैसल की अगर पार्टी की बात करते हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की, तो उन्होंने ही सबसे पहले उनको इख्तियार में लाया था। लेकिन आज उन्होंने किनारा कशी की है। तो आइए सुनते हैं मीर मुदस्सिर जो उनकी पार्टी के मेंबर हैं और उनकी पार्टी के लीडर हैं, उनका क्या कहना है। जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट की तरफ से मीर मुदस्सिर जी हमारे साथ हैं जिन्होंने कुछ देर पहले ही पीएजीडी से जो है किनारा कशी की है। मुदस्सिर जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने पीएजीडी से किनारा कशी की है उसके बारे में? जी अदाब जी, वो हमने जैसे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपना बता दिया कि हमने पीएजीडी से एग्जिट किया, क्योंकि एक्चुअली में जो पीएजीडी जिन प्रिंसिपल्स पे बनी थी, तो हमें अंदर से लगा कि उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। उस रोड पीएजीडी का आगे के लिए कोई रोड मैप नहीं है। तो जब कोई रोड मैप ही नहीं है तो फिर हमने बेहतर समझा कि वहां से एग्जिट करना। लेकिन मुदस्सिर जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, वो तो बार बार ये कहते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर बेस्ड बेसिकली वो सारी इकट्ठी हो जाएं ताकि जम्मू कश्मीर के हक की लड़ाई लड़ सके। वो देखो, कहने में तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर सारी पार्टियां एक साथ क्यों नहीं है? तो उसकी वजह ये है कि ये जो 2 पार्टियां हैं, मेन 2 पार्टियां, ये चाहती हैं कि हम 2 रहे और कोई ना रहे, तीसरे को किसी को ये नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि नए लोग पॉलिटिक्स में आए, और इनका इंटेंशन ये है कि हम जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही थी यहाँ पर, जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स चल रही थी, तो ऐसे ही चलाना चाहते हैं। इसलिए इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि नए लोग एंटर हो जाए। और हमने जब देखा, देखो ऐसा ना हो कि कल फिर से लोगों को धोखा लगे तो हम उस धोखे का हिस्सा नहीं बन सकते वाकई में। लेकिन जिस तरह से अनाउंसमेंट हुई कि अब एनसी और पीडीपी जो है वो इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ेगी, तो आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने, और उन्हें ऐसा क्यों लगा कि अब एनसी और पीडीपी ही जो है इलेक्शन लड़ेगी जबकि बाकी की 3-4 पार्टीज और भी हैं पीएजीडी में? देखिए, बेसिकली एनसी और पीडीपी ऐसी 2 पार्टियां हैं जिनकी साख खो गई है। तो अब जैसा कि जब से आपको पता है, जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ तो तब तक तो वो वही राग गा रहे थे, इसको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन जब हट गया तो फिर इनको लोगों के पास जाने के लिए कुछ नहीं था। तो आज इस पीएजीडी को एज ए टूल ये लोगों के सामने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फिर से लोगों के सामने जा पाए। अदरवाइज तो इनको लोग आपके सामने आने नहीं देंगे।
बिल्कुल। तो अभी साफ तौर पर अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है, क्या पलड़ा भारी है इनकी तरफ से? क्या लोग जो हैं वो एक बार फिर से जो है वो इनकी ओर जाना चाहेंगे कश्मीर के हालातों को लेकर? मुझे लगता है कि जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं और लोग अब समझ चुके हैं। लोग अब किसी भी झांसे में आने वाले नहीं है। वो जो देखिए, लोग जब तक आज लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझते हैं, तो लोगों के पास सारी चीजें हैं। आप शुरू से देखें, पीएचडी से लेकर आज तक लोगों को सब कुछ पता है। अगर पीएचडी लोगों के लिए बनी है तो ये 3 साल से 2 साल से लोगों में आए कहाँ? तो लोग सब समझते हैं। मुझे लगता है कि लोग अब और धोखे में नहीं आएंगे और ना ही वो इस डायनास्टिक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए सर, जाते हुए एक शॉर्ट सा मैसेज लेना चाहूंगी आने वाले इलेक्शंस के लिए, जो आपकी पार्टी है उसका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, जो भी हमारा स्टैंड रहेगा, जैसे इलेक्शन अनाउंस होंगे या नजदीक आएंगे, तो जो भी हमारी पार्टी का डिसीजन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। जी मीर मुदस्सिर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जो पार्टी है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही जो है पीएचडी से किनारा कशी की है और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि इनका कोई भी रोड मैप क्लियर नहीं है। यानी लोगों के बीच जाना तो चाहते हैं, फिर भी लालच ही नजर आ रहा है। और आपने ये भी देखा कि ये पहले वही महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला है जो एक दूसरे से जो है वो दूर दूर रहा करते थे, लेकिन वैसे ही इलेक्शंस का बिगुल बजने के साथ साथ जो है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि वो इकट्ठा होकर जो है वो इलेक्शंस लड़ेंगे। क्या इकट्ठा होकर जो इलेक्शंस लड़ेंगे, क्या उसमें ये फतेह हासिल कर पाएंगे? हमारी जनता बहुत समझदार है, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबुलेटन न्यूज़। आशिया खान से अल्लाह हाफिज।